आज 15 अगस्त को यमुना नदी 79.50 के साथ बह रही है। ये देखिए नए वाले घाट के सामने जो 3 सेटिंग प्लाजा हैं ये इतने खुले हुए हैं। बाढ़ ने पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, यानी कि महाकुंभ में जितने भी नवनिर्माण हुए थे प्रयागराज की बाढ़ ने उनके पोल खोल दिए। जैसे ही जलस्तर कम हुआ तो एक बार फिर से हनुमान मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं की चहलकदमी देखने को मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज भारत अपने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, यानी कि आज से अपने भारत को आज़ाद हुए 79 वर्ष पूरे हुए, जिसके जश्न में आज पूरा भारत अपना डूबा हुआ है। जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी लोगों के हाथों में कुछ इस तरह से आप लोगों को तिरंगा नज़र आएगा। आज लोगों में अथाह खुशी है। तो दोस्तों आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों अभी इस वक्त हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र स्थित अरैल घाट पर मौजूद हैं। अरैल घाट का पुराना वाला घाट है और आज हम फिर से आप लोगों को बाढ़ की अपडेट देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बता दें कि प्रयागराज में 2025 की बाढ़ों में अगर देखा जाए जो सबसे पहली बाढ़ थी वो थी 15 जुलाई को। जो 15 जुलाई को बाढ़ थी, उसके बाद लेटे हुए हनुमान जी ने स्नान किया, पानी फिर वापस गया। उसके बाद फिर से 18 जुलाई को अचानक बाढ़ आती है। एक बार फिर से हनुमान मंदिर सहित तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके जलमग्न हुए थे। फिर दोबारा पानी यथास्थिति को वापस जाने लगा था, लेकिन 28 जुलाई से फिर से लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर इस तरह से बढ़ा था कि 4 अगस्त तक काफ़ी हाहाकार की स्थिति प्रयागराज में बन गई थी। यानी कि तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे, लोगों के घर मकान जलमग्न हो गए थे। उसके बाद 5 अगस्त से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर काफ़ी तेज़ी के साथ घटने लगा था और सामान्य स्थिति पर पहुंच ही गया था। लेकिन चौथी बार फिर से बाढ़ की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों बताते चलिए कि 13 अगस्त से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है और अभी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। बता दें कि कल की अगर बात करें 14 अगस्त की, तो यमुना का जलस्तर 79.00 पर था और आज की अगर 15 अगस्त की बात करें तो यमुना का जलस्तर 79.50 पर है। स्थानीय नाविक हैं, हमेशा यहीं पे रहते, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि कब तक ये बाढ़ की स्थिति रहने वाली है, कब जलस्तर पूरी तरह से एकदम सामान्य स्थिति में चला जाएगा, क्या कुछ है। आइए इनसे बातचीत। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम गुड्डू निषाद सर। अच्छा, यही रहते हैं? जी हाँ, अरेल के रहने वाले हैं हम। अच्छा। और यहीं से नाव चलाते हैं हम लोग। क्या कहा जाए, जलस्तर एकदम चला जाएगा नीचे या फिर अभी? जलस्तर अभी आता रहेगा जाता रहेगा। ये पितर पक्ष जब तक रहेगा तब तक आता जाता रहेगा। मान लिया जाए कि पूरा अगस्त अभी यही सिलसिला रहेगा? जी हाँ, यानी घटेगा और बढ़ेगा? घटेगा बढ़ेगा भी और कभी भी ये बड़ा रूप ले सकता है। अब ये गंगा माता के महिमा है। हाँ। कभी भी आ सकती है, जा भी सकती है। अच्छा, लोग बात कह रहे थे जब बाढ़ आई थी अभी वाली, जब 28 जुलाई से बाढ़ आई थी 4 अगस्त तक काफ़ी तेज, जब गंगा का जलस्तर 86.10 पर पहुंचा था और यमुना का जलस्तर 86.00 पर पहुंचा था। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने कहा कि ये एक अप्रत्याशित बाढ़ है, इस बाढ़ की उम्मीद नहीं की जा रही क्योंकि समय से पहले यह बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ अक्सर 15 अगस्त के बाद आया करती है। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं आप। सही है, ये समय पहले बाढ़ आ गया, देखिए पूरी नाव पूरा जमीन में हो गया। हाँ। नहीं, पहले पूरा नाव पूरा नदी में रहता था। नदी में रहते थे। अब पूरा इतना जोरों से आया कि इतना जोरों से गई, हाँ। इसलिए जल जोरों से गई हैं। फिर अब ये आएगा तो फिर पानी में हो जाएगी, फिर पानी में हो जाएगा, पूरा ना पानी में हो जाएगी। देखिए भैया, इनकी बातों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मनोज निषाद जी हैं, गोताखोर हैं, वो कीड़गंज के रहने वाले। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सर गंगा यमुना इसी तरह से आँख मिचौली खेलती हैं, फिर इसका एक जलस्तर बढ़ता है और तटवर्ती रिहायशी इलाकों में तबाही मचा देता है। तो अभी भी ये उम्मीद की जा सकती है कि जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। हाँ, सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आइए कुछ और तस्वीरें यहाँ की दिखा दें। जब मैं आया देखा, देखिए ये सेटिंग प्लाजा है। पहली बात तो जो एक सेटिंग प्लाजा है किनारे की तरफ, वहाँ पर हम खड़े हैं और सामने एक सेटिंग प्लाजा आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये बना हुआ तो पुराना था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार महाकुंभ 2025 के दौरान किया गया था। तो ये कह सकते हैं कि महाकुंभ के दौरान निर्माण कार्यों की पोल खोल गई प्रयागराज की बाढ़। प्रयागराज की 2025 की बाढ़ ने महाकुंभ के सारे निर्माण कार्यों की पोल खोल दी। आप देख सकते हैं इसके जो सेंट स्टोन वगैरह हैं वो कहाँ चले गए पता नहीं। पूरी ये छतरी इसकी है,
वो सीमेंट खाली बचा है, बाकी ये सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। खाली यही नहीं, प्रयागराज में ज़्यादातर जितने भी नए निर्माण किए हुए घाट हैं महाकुंभ के दौरान के, उनके सब के पोल खुलने लगे हैं। किसी की छतें गायब हो गई तो कहीं उधर कीड़गंज के दारागंज के तटवर्ती इलाकों में आप लोगों ने देखा मरीन ड्राइव और रिवर फ्रंट वगैरह जो बनाए गए थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। डुप्लीकेट बनाया गया है, डुप्लीकेट बनाया गया है। यस। हाँ, यानी कि कहा जाए तो पैसे का दुरुपयोग यस, सही है ना? सही कह रहे हैं आप। तो दोस्तों आज बता दें आप लोगों से कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त से फिर से एक बार जलस्तर में बढ़त जो है बनी हुई है। और इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़े, आप लोगों को एक तस्वीरें दिखा दें नई यमुना ब्रिज के नीचे से कि आज 15 अगस्त को यमुना नदी 79.50 के साथ बह रही है। कहा जाए तो 14 अगस्त को जहां यमुना नदी 79.00 पर बह रही थी, वहीं आज 15 अगस्त को यमुना नदी 79.50 पर बह रही है। अगर यही आलम रहा तो फिर से एक बार प्रयागराज में बाढ़ का कहर देखा जा सकता है। फिलहाल यह साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि बाढ़ आएगी या फिर नहीं, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तो आइए तस्वीरें आप लोगों को तमाम उन तटवर्ती रिहायशी इलाकों की दिखाते हैं जो बाढ़ के दौरान जलमग्न हो गए थे। अभी पानी कहाँ तक है, किस स्तर पर है, बढ़ने के बाद फिर उन क्षेत्रों का माहौल कैसा होगा, ये तो आगे देखना बाकी रहेगा। तो आइए दिखाते हैं कि आज की बाढ़ का माहौल क्या है। 13 अगस्त से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। और आइए आप लोगों को दिखाते, देखिए बाढ़ कम हो गई तो बहुत सारे कीचड़ दलदल आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे और साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि कहाँ तक पानी था। ये देखिए, ये सेटिंग प्लाजा वगैरह पूरी तरह से जलमग्न थे और इसके नीचे हम बैठे हुए हैं। आगे वाला जो सेटिंग प्लाजा है इसका हाल ज़रा देखिए, बाढ़ ने पूरी धज्जियाँ उड़ा दी। यानी कि महाकुंभ में जितने भी नवनिर्माण हुए थे, प्रयागराज की बाढ़ ने उनके पोल खोल दिए। तो आप देख सकते हैं ये सेटिंग प्लाजा पूरी तरह से नंगा हो चुका है। इसकी जो छतें हैं पूरी तरह से कहा जाए सेंटर स्टोन वगैरह बह गए पानी में। तो ये है स्थिति आज की बाढ़ की। जलस्तर अभी बढ़ रहा है। फिलहाल कल का माहौल क्या कुछ रहेगा ये कल देखेंगे, लेकिन आज की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। जलस्तर यहाँ तक है। ये जो सेटिंग प्लाजा दिखाई दे रहा है ये लगभग 75% जलमग्न है और इसके आगे वाला पूरी तरह से अभी खुला हुआ है। ये देखिए नीचे कितना पानी है, ये देखिए इस सेटिंग प्लाजा में कितना पानी है। ये जो उसके पिलर हैं अगर देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 5% सिर्फ पिलर दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो पूरी तरह से ये जलमग्न है। और आइए आगे दिखाते हैं थोड़ा सा, एक जो नया वाला घाट बनाया गया है उधर लेकर चलते हैं और उधर की तस्वीरें दिखाते हैं कि वहाँ पर पानी कहाँ तक है। क्योंकि आज आप लोगों को सिर्फ तटवर्ती इलाकों से तस्वीरें इसलिए दिखाने के लिए लाए हैं क्योंकि अगर जलस्तर बढ़ता है तेज़ी से तो आप लोगों को ये बखूबी याद रहेगा कि यहाँ पर पानी था और इतना बढ़ गया है। सामने आप देख पाएंगे ये नया वाला घाट है जिसका निर्माण महाकुंभ के दौरान हुआ था और आप देख पाएंगे यहाँ की बाढ़ की स्थिति क्या है, कहाँ तक पानी था ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख पाएंगे। जहाँ तक पानी था वो कीचड़ और दलदल वहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और अभी एक बार जलस्तर जो है धीरे धीरे करके वापस जाने लगा है। तो ये सारे क्षेत्र खुल गए हैं, लेकिन अब बढ़ने लगा है पानी दोबारा। तो देखना होगा कि क्या इसी तरह से बढ़ता रहेगा या फिर जलस्तर घटेगा। तो आप देख सकते हैं ये अरैल घाट का नया वाला घाट है और यहाँ भी कीचड़ और दलदल की स्थिति है। तो जैसे ही पानी कम हुआ उसके बाद अपने पीछे तमाम बाढ़ में बहकर आए खरपतवार कीचड़ दलदल छोड़ के गया। ये देखिए नए वाले घाट के सामने जो 3 सेटिंग प्लाजा हैं ये इतने खुले हुए हैं। ये देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीनों सेटिंग प्लाजा जलमग्न हैं। मात्र 15% सिर्फ इनकी छतें दिखाई दे रही है, नहीं तो पूरी तरह से जलमग्न है। और कल भी देखेंगे अगर ये पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे तो इसका मतलब जलस्तर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। ये सामने त्रिवेणी संगम है जहाँ पर गंगा यमुना आकर मिलती हैं। यहाँ का माहौल आप देख पाएंगे। फ़िलहाल पानी काफ़ी शांत है, उतना उफान नहीं देखा जा रहा है पानी में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी कम हो गया है। उसके बाद का माहौल कुछ ऐसा है, सामने से गंगा आती है और इधर अभी हम यमुना में चल रहे हैं और यहाँ होता है दोनों नदियों का मिलन। तो आज की जो तस्वीरें हैं कुछ ऐसी हैं। इसके बाद लेकर चलते हैं आप लोगों को किला घाट की तरफ, थोड़ा उधर का नज़ारा दिखाते हैं। किला घाट का माहौल क्या है, क्योंकि किला घाट का निर्माण महाकुंभ
के दौरान करवाया गया था, जो किले के बिल्कुल जस्ट बगल में बनाया गया है। और लगातार हम वहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते चले आए थे। और दोस्तों एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये पानी में जो कुछ आपको दिखाई दे रही है ये पोल हैं, ये विद्युत के पोल हैं जो महाकुंभ 2025 के दौरान जो है गाड़े गए थे और समय रहते इनको निकाला नहीं गया। उसके बाद ये पूरी तरह जलमग्न हो गए थे, अब ये खुल चुके हैं। ये देखिए, ये सारे विद्युत के पोल हैं जो कतार थे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब अभी खुल गए हैं, इतने खुले हैं आप देख सकते हैं। नहीं तो ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे बाढ़ में, पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर विद्युत का पोल था भी या फिर नहीं। और बहुत सारे पोल, करीब सैकड़ों की संख्या में हैं जो विद्युत के पोल पानी में चले गए थे। ये है किला घाट और महाकुंभ 2025 के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। और अभी देखिए इसके किला घाट के आगे जो 2 चेंजिंग रूम थे वो पूरी तरह से जलमग्न है और लगभग 50% सीढ़ियाँ जलमग्न है। सिटिंग प्लाजा खुल चुके हैं और गेट आप देख पा रहे हैं, गेट भी पूरी तरह से खुला हुआ है और ये सीढ़ियाँ इतनी खुल चुकी हैं। और जो चेंजिंग रूम नीचे बनाए गए थे पूरी तरह से जलमग्न है और अभी जो गंगा यमुना का जलस्तर है यहाँ तक है, आप देखिएगा। इसके बाद का जो आलम होगा वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो किला घाट का माहौल आज का कुछ ऐसा है, यहाँ पर अब लोग बाग टहलने के लिए पहुँच रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। नहीं तो ये पूरी तरह से जलमग्न था। जो गेट वगैरह है ये पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। और ये जो टापू है जिसकी बात मैं कर रहा था कि अगर ज़्यादा जलस्तर बढ़ा तो ये पूरी तरह से टापू जलमग्न हो जाएगा। हालांकि ऐसा समय आया जब ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया था, सिर्फ पौधे यदा कदा दिखाई दे रहे थे। और इधर पूरा जो परिक्षेत्र है हनुमान मंदिर कॉरिडोर के बगल वाला, ये आप देख सकते हैं पानी काफ़ी पीछे जा चुका था। तो एक बार ये पूरा एरिया खुल गया, लेकिन अभी फिर से जलस्तर बढ़ रहा है। तो देखना यह होगा कि क्या फिर से बाढ़ आएगी, क्या फिर से ये सारे क्षेत्र जलमग्न हो गए। क्योंकि लोगों का अनुमान यह भी है कि एक बार फिर से बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी स्नान करेंगे, एक बार फिर से नीर शयन करेंगे। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है। देखिए इधर का माहौल, पानी कम हुआ तो उसके बाद ये ज़मीन कैसे नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान का रेतीला एरिया हो। और इधर बहुत सारे कीचड़ दलदल की स्थिति है। ये देखिए ये सड़क खुल गई है। फ़िलहाल इधर से आप जा सकते हैं और आगे जो है पानी भरा हुआ है। तो ये पूरा क्षेत्र खाली हो गया है अनथक दिशा में। ये अभी जब 28 जुलाई की प्रचंड बाढ़ आई थी उसके बाद ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया था। हनुमान मंदिर भी जो मुख्य मंदिर है पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। कॉरिडोर के अंदर लगभग 15 से 16 फीट पानी अंदर था। लेकिन अभी की जो स्थिति है ये देखिए, इसको हर बार मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये दुकानें वगैरह थी, लेकिन समय रहते लोग बाग इसको निकाल नहीं पाए थे। अब ये ध्वस्त हो चुकी है। देखिए इसके छज्जे वगैरह सब ध्वस्त हो गए हैं, गिर गए हैं। और अभी इधर से फिर से एक बार लोग बाग गाड़ी वगैरह लेकर फर्राटे भरने लगे हैं। और सामने का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं। ये सड़क जो त्रिवेणी संगम के लिए जाती थी किले के सामने से, ये खुल चुकी है। अब इसमें लोग बाग जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जलस्तर जिस तरह से 13 अगस्त से बढ़ रहा है तो क्या फिर से एक बार प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति होगी। हनुमान मंदिर का नज़ारा देखिए, हनुमान मंदिर पूरी तरह से जलमुक्त हो चुका है और हनुमान मंदिर से काफ़ी दूर पानी जा चुका है। कॉरिडोर से काफ़ी दूर पानी है, आप देख सकते हैं पूरा मंदिर प्रांगण एकदम सूख गया है, अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। और तमाम दर्शनार्थी श्रद्धालु अब अंदर जा रहे हैं। ये देखिए ये मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है, इधर से ही श्रद्धालु कतारबद्ध अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र खुल चुका है, आप देख पा रहे हैं अंदर लोग बाग टहलते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये हनुमान मंदिर का नज़ारा है। जैसे ही जलस्तर कम हुआ तो एक बार फिर से हनुमान मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं की चहलकदमी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जलस्तर कम हो गया। ये आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा दिखाते हैं। इसकी हनुमान मंदिर के सामने वाली जो काली सड़क जाती थी दारागंज के तटवर्ती इलाके से होते हुए दशाश्वमेध घाट, नागवासुकी, बक्सीबान, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, सलोरी, गोविंदपुरी, नारायणी आश्रम होते हुए रसूलाबाद के लिए जाती थी, वो पूरी तरह से अभी खुल चुकी है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर तमाम लोगों की भीड़ आप लोगों को दिखाई देगी। और देखिए दोस्तों फिर से इधर तमाम 2 व्हीलर 4 व्हीलर और पैदल चलते लोग आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो नौलखा मंदिर दिख रहा है इसके नीचे तक पानी पहुंच गया था। इसके नीचे लगभग 5 फीट पानी था, लेकिन अभी पानी यहाँ से काफ़ी दूर जा चुका है। नौलखा मंदिर से काफ़ी दूर पानी जा चुका है। अब आगे क्या होगा ये तो
देखना बाकी होगा। फिलहाल ये सड़क पूरी तरह से खुल चुकी है, क्योंकि प्रत्येक बाढ़ की अपडेट जब मैं आप लोगों को देता था तो जब यहाँ का लोकेशन दिखाता तो मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया कि एक दौर ऐसा था जब यहाँ से लोग बाग 2 व्हीलर 4 व्हीलर और पैदल के जरिए चला करते थे, लेकिन आज ये सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी। अभी ये खुल चुके हैं। शास्त्री ब्रिज का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप सामने देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि देखिए ये पूरे एरिया जो है पानी में समाये हुए थे, लेकिन अभी पूरी तरह से ये खुल चुके हैं। तो आज की जो बाढ़ की अपडेट है दोस्तों यहीं तक रखते हैं। और आज का जो उद्देश्य था वो ये था कि जैसे जलस्तर 13 अगस्त से बढ़ना शुरू हुआ तो हमने सोचा क्यों ना एक बार तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जाए कि बाढ़ की स्थिति क्या है। तो आपने देखा आज यमुना नदी का जो जलस्तर है वो नैनी यमुना ब्रिज के नीचे से 79.50 पर है और जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है। अब आगे देखना यह होगा कि क्या इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहेगा या फिर कम होगा। तो आज की जो अपडेट थी कुछ ऐसी थी, और आगे की जो भी बाढ़ की अपडेट होगी वो लगातार आप लोगों तक यूँ ही हम पहुंचाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं इस शास्त्री ब्रिज के नीचे से अब गंगा का जलस्तर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं बाढ़ की किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।